हेलो बच्चों। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से टॉप 50+ क्वेश्चन, जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने पेपर से पहले सॉल्व कर लिया तो आपको मेरा वादा है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, तो उससे पहले आप इसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा। आपका पेपर कल है, 27 फरवरी को। अभी आपको ये वीडियो मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चन का, आप इसको देखिए। उसके बाद लगभग आपके यहाँ पे इस चैनल पर, हमारे आयांश अकेडमी चैनल पर, लगभग 12 बजे के आसपास एक और वीडियो लॉन्च होगा, अपलोड होगा, जो 100+ MCQ का क्वेश्चन होगा। आप अगर उसको देख लीजिए, आपके 70 में 70 फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपके 70 में 70 कहीं नहीं जाने वाले बच्चों। चलिए, इन सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि कह रहे हैं दिखाइए कि 3 रूट एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे तो क्या करते हैं, जब इस तरह से क्वेश्चन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मानते हैं, माना, ठीक है, माना 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, हम इसको अपोजिट मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या जब 3 रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे, A/B, जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी एक पूर्णांक है, और उसके साथ साथ ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए 3 को आप उधर भेज दीजिए, इधर √2 रहेगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3b। ठीक है, 1/3b, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखिए, ए A/3b एक, ठीक है, देखो यहाँ से लिखेंगे A/3b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि A, 3 और B ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। तो क्या जानते हैं हम, अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो अगर वो उसके जो P/Q होते हैं, ये इसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में, और P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है A भी पूर्णांक है, P3 भी पूर्णांक है और B भी पूर्णांक है। ये तीनों पूर्णांक है, इसलिए A/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है। अतः यहाँ से लिखेंगे, अतः √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या के बराबर में दिया गया है, दूसरी परिमेय संख्या ही होगी। √2 बराबर A/3 भी है, तो एक परिमेय संख्या तो दूसरी भी बराबर परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेकिन लेकिन इस तथ्य का, ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें, विरोधाभास। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, विरोधाभास मिलता है। क्या मिलता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः, ठीक है, नीचे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया आपका प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक 2 नंबर में या 4 नंबर में देखने को मिल सकते हैं, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है 5 माइनस का √3, इसको भी प्रूव करना होता है आप परिमेय संख्या के रूप में। इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। कह रहे हैं द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा गुणांकों के मध्य जो है संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम तो गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो x² + 7x + 10 बराबर 0। इसको हम 0 के बराबर करें तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 10 का गुणांक ऐसा निकालिए कि जिसका योग क्या हो जाए, 7 हो जाए, और जिसका योग या अंतर 7 हो जाए, और जिसका गुणन गुणन क्या हो जाए, 10 हो जाए। 5 दूनी
10/2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब इस दो टर्म में से, इस 10 टर्म में से कॉमन निकालिए, तो यहाँ से x निकालेंगे तो x प्लस का 5 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 2 निकालेंगे तो x प्लस का क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 2। ठीक है, इस तरह से आ गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x+5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। और यहाँ पे क्या करिएगा, x+2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके शून्य क्या आ गए, एक आ गया -5, एक आ गया -2, यानी अल्फा बराबर हो गया -5 और बीटा बराबर हो गया -2। अब देखिए, इसके कह रहे हैं तो हमने शून्य तो ज्ञात के लिए, लेकिन इसके बाद क्या कह रहे हैं, शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है कि आप निकालेंगे अब शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सब की सत्यता जांच करना है। ठीक है, हमें संबंध निकालना है। देखिए, गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, अब अल्फा क्या है आपके पास -5, बीटा क्या है -2 बराबर में। अब b की वैल्यू देखिए, अब इस समीकरण को अगर हम ax² प्लस का bx प्लस का c से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 7। ठीक है, क्या आ रही है 7। देखिए, यहाँ पे आ जाएगा -7, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, -7/1। ठीक है, माइनस और माइनस, 5 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी -7 बराबर -7, दोनों साइड में बराबर आ गया। यहाँ से पहला कंडीशन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा यानी -5 गुणे -2। ठीक है, और सी क्या है वहां पे देखिए, आपका वैल्यू 10 है। ठीक है, 10 और a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब -5 -2 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5×10 10 बराबर 10, दोनों साइड वाला इक्वल आ गया ना। यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि सही है। ठीक है, हमने सत्यता की जांच भी कर ली, हमने पता भी कर लिया, शून्य भी निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि उनके आने वाले एग्जाम में उनको मदद मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 6 तथा 9 है तथा शून्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके। इसमें क्या करना होता है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। इसमें आपको दिया क्या गया है, ये गुणनखंड और योगफल है। ठीक है, योगफल गुणनफल बोलते क्या होता है, और किसी समीकरण के दो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 6 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है आपको 9। इसमें फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x² माइनस का शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग यक्स गुणे यक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर का 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए x² माइनस का शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 6। ठीक है, यहाँ पे x लगाइए, प्लस में शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल का है आपका अल्फा इंटू बीटा मतलब 9 बराबर का 0। ये हो जाएगा x² माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर का 0, बन गया दो घात समीकरण। लेकिन इसमें याद कह रहे हैं कि दो घात बहुपद तो ज्ञात भी कीजिए, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, शून्य भी ज्ञात करना है। तो आपको शून्य करने के लिए आपको इसको फिर से गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कैसे कहते हैं पता है आप। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा ना। तो x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर का 0 कर देंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x -3 बनेगा, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका x माइनस का 3। तो एक ब्रेकेट में क्या बचेगा, एक ब्रेकेट में बचेगा x-3 और अगले ब्रेकेट में बचेगा x-3, दोनों को बराबर 0 रखेंगे तो x-3 बराबर 0, x बराबर 3। ठीक है, और यहाँ से x-3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दो इसके मूल कितने आ गए, 3, 3। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, शून्य हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यदि बहुपद में 2x² प्लस 3x प्लस गामा का एक शून्यक 1/2 है तो गामा का मान है। देखिए, इसका एक शून्यक आपको दिया गया है ऑलरेडी। अब इस तरह से आपको एक शून्यक दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे आपको x की वैल्यू दिख रही है वहाँ पे x बराबर आपको 1/2 दिया गया है, उसी पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2x² प्लस का 3x प्लस का y और बराबर का 0, क्योंकि ये शून्यक है तो इसको 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, बस यही आपको सॉल्व करना है।
तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 × 1/2 प्लस में ये गामा हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 2 दूनी 4 प्लस में 3 × 3/2 प्लस का गामा बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से 2 × 2 = 2 2 × 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2 प्लस में 3/2 प्लस में वाई बराबर सॉरी गामा बराबर 0। अब इस देखो नीचे हर बराबर है, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, प्लस का गामा बराबर 0, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 प्लस का गामा बराबर 0, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा -2। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा -2। आपकी गामा की वैल्यू जो आ जाएगी वो -2। अगर यहाँ पे -2 होता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं P के किन मानों के लिए समीकरण निम्न समीकरणों का युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल की बात की जा रही है। ठीक है, अब अद्वितीय हल की कंडीशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। द्वितीय कंडीशन हल कंडीशन में 3 कंडीशन होते हैं, तो बताया था A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन होती है तो इस समय में क्या बनता है, द्वितीय हल बनता है। ठीक है, मतलब एक हल बनता है। तो यहाँ से आप जब इस समीकरण का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, इस समीकरण का जब तुलना करेंगे तो ये हो जाता है A1 प्लस का B1y प्लस का C1। और यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो ये A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए A1 क्या होगा, A1 होगा आपका 4। ठीक है, A2 क्या होगा यहाँ से 2 बराबर में, B1 क्या होगा आपका P, B2 क्या होगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लीजिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें से आप आर पार का गुणा कर लीजिए। पहले तो नीचे वाला 2 और 2 काट दीजिए। ठीक है, अब P को इधर भेजिए, 4 को इधर, P हो जाएगा P डज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखिएगा अतः P P का 4 के अलावा, ठीक है, 4 के अलावा, 4 नहीं होगा बाकी सब होगा, 4 के अलावा। ठीक है, 4 के अलावा प्रत्येक प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं यदि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए इसके लिए y बराबर x + y। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आपके 2023 में हाल फिलहाल में पूछा ही गया था और 2022 में भी पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन कई बार बोर्ड से पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला कंडीशन, तो ये दो समीकरण दिए गए, तो इनमें से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप विलोपन विधि लगा दीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। तो देखिए 2x + 3y बराबर का 11, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया गया आपको। और 2x - 4y बराबर में 24, समीकरण 2 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए x के गुणांक एक जैसे हैं तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप, घटा दीजिए। ये घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस है यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखिए अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 4 3 7 y। ठीक है, बराबर में 11 में से 24 को भी घटाना है, माइनस होगा तो माइनस इधर लिखेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा 1, 13 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा -13/, ठीक है 13/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर -13/7 हो गया, इसी इधर किसी समीकरण में इसका मान रख करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, समीकरण 1, 2x प्लस का 3y बराबर में 11। ठीक है, इसका हम मान निकाल लेते हैं। जब इसका हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2x इंटू 3 × -13/7 बराबर का 11। ठीक है, चलिए यहाँ ये, यहाँ से अब ये हो जाएगा 2x, ठीक है, बराबर में 11, और ये इधर किस में है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं 13 39 माइनस का 39 होगा, इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 39/7। ठीक है, तो इसको आप इससे गुणा कर दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 77 प्लस का 39 क्या हो जाएगा आपका 7। तो 2x बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर, अब 2 को इधर भेज दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 9 7 16 से यहाँ से आएगा 1, और यहाँ से 7 3 10 1 11, 116/14। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 5 10, उसके बाद यहाँ से 2 8 16, और उसके बाद 214। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो ये हो गया 58/7।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कह रहे हैं या y की वैल्यू, x की वैल्यू पता चल गई, हमें y की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। कह रहे हैं कि आप बताइए यम का मान बताना है, तो y बराबर हमें दिया गया है समीकरण एम एक्स प्लस का थ्री, ठीक है। आप इसी में पुट कर दीजिए बस। हमें y की वैल्यू क्या है, -13/11 पता है, ठीक है। -13/11 पता है, बराबर में एम एक्स, यम एक्स की वैल्यू क्या है, 58/7 प्लस का तीन, ठीक है। यहाँ से आपको तीन को पहले इधर माइनस करना होगा, कि -13/11 -3 बराबर में 58m/7, ठीक है। यहाँ देखिए इनका हर बराबर करिएगा तो 11 3 33 हो जाएगा ये, ठीक है। और 33 हम 13 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो 3 3 6 और 3 1 4 माइनस का 46/11 बराबर में 58/7 m, ठीक है। अब आर पार का गुणा करा दीजिए, तो 46 में क्या करिएगा आप, 7 से गुणा कराइएगा, तो 7 से जब 48 में गुणा कराएंगे आप, तो ये हो जाएगा 7 छक 42, हासिल आएगा 4, 7 चौक 28, 28 4 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। माइनस का 322 बराबर क्या हो जाएगा, 11 का 58 से, तो 11 अठे 88, हासिल आएगा 11 पचे 55, 55 8 कितना होगा 63 m, ठीक है। तो यहाँ से m को इधर बाहर कर दीजिए, तो m बराबर हो जाएगा आपका 638 बट्टे माइनस का 322, ठीक है। काट दीजिए आप, डिवाइड करेंगे तो दो एकम, दो तिहाई छः हो जाएगा, दो एकम दो, दोनों 18, इसके बाद दो एकम दो, ठीक है। और दो छः 12, दो एकम दो, ये ऊपर माइनस लग जाएगा, अभी कटेगा इसी से, कितना रहने दीजिए, ज़्यादा मत काटा पीटे करिए, तो एम बराबर आपका -119 बटे 161 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब आपको दो समीकरण दिया गया था, इसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना था, ठीक है। एक्स वाई वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते वक्त तो ध्यान रखिएगा, पहले तो माना हमारी दो अंकों वाली संख्या, ठीक है। माना दो अंकों वाली संख्या क्या है, दो अंकों वाली संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, 10x प्लस वाई, ठीक है। तथा तथा इसको उलटने पर, ठीक है, पलटने पर यानी इसके अंकों को उलटने पर क्या प्राप्त होगा, हमें संख्या मिलेगी 10y प्लस का यक्स, ठीक है। ये होगा, अब कह रहे हैं इनका योग, संख्याओं का योग 66 है, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, तो यहाँ से लिखिए प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे आप, तो 10x प्लस का y और प्लस में 10y प्लस का x बराबर का 66, ठीक है। 10x में एक x जुड़ेगा, ये हो जाएगा 11x, और 10y में एक y जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11y बराबर का 66। यहाँ से हम 11 कामा ले लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 66/11, 11 छाका 66, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर आपको मिला 6, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, ध्यान देखिए, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ से बता रहे हैं कि आपकी संख्याओं के अंकों का अंतर, अंक कौन से हैं, x और y है, यानी x और माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा आपको 22, ये समीकरण आपको दो मिल गया ना, ठीक है। तो समीकरण एक और दो में विलोपन विधि लगा दीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा, तो विलोपन विधि लगाएं, क्या होगा, समीकरण एक में x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर का 2, तो ठीक है, क्या आएगा 22 आया, ठीक है। x माइनस वाई का दो, सॉरी 22 नहीं है यहाँ पे, दो ही है, हाँ दो होगा, ठीक है। क्या होगा, दो। अब इसमें क्या करिए, आपको विलोपन विधि लगाएंगे, तो ये माइनस प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 2x, वहाँ पे क्या बचेगा 6 2 8, ठीक है। x बराबर क्या मिलेगा आपको, x बराबर मिलेगा 4, x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू रख दीजिए कहीं पे भी, तो जब यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है, तो ये x उधर जाके घट जाएगा, समीकरण एक में आप रखिए x प्लस वाई बराबर 6, एक्स बराबर 4 रखना है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 4 अर्थात 2, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 2। जब x की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई, तो हमें क्या निकालना है, संख्या, हमने संख्या क्या मान रखी थी, 10x प्लस का वाई, यानी कि 10 गुणे x की वैल्यू 4 प्लस का y की वैल्यू 2, 10 चौक 40 प्लस का 2 42, टोटल करेंगे क्या हो जाएगा 42, यानी 42 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपसे इस तरह से, ठीक है। इसको बताना है, तो पहला समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस का बी वाई माइनस ए प्लस का बी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, बी एक्स माइनस का ए वाई
माइनस का ए प्लस का ओ सॉरी माइनस का बी बराबर समीकरण आपका दो। इन दोनों को विलोपन विधि लगाना। विलोपन विधि में चाहे आप एक्स का गुणांक बराबर कर लीजिए चाहे वाई का, आपको पता है ठीक है। एक्स और वाई का गुणांक क्या करिएगा आप बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखो इस समीकरण में हम बी से गुणा करा दें और इस समीकरण में ए से गुणा करा दें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बराबर करके यहाँ से बी से गुणा कराइएगा तो आप हो जाएगा ए बी एक्स, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर वाई माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण आपका तीन हो गया। उसके बाद जब इसको गुणा कराएंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण आपका चार, तो तीन और चार समीकरण में क्या लगा देंगे विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि में ये दोनों गुणांक एक जैसे चिन्ह है तो इसमें घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। देखिए अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए बी सी प्लस वाला ए बी भी कट जाएगा, तो ठीक है। तो क्या बचेगा देखिए यहाँ बचेगा बी स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तो ऐसे रख लेंगे और इधर बचेगा आपका प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा आपका, ठीक है, बराबर में आपका क्या बचेगा बराबर में जीरो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ वाई हम कामा ले लेते हैं, ठीक है, वाई क्या कर लेंगे कामा ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम वाई कामा लेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और उधर बराबर इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, पूरा जाएगा। तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर या फिर यहीं पे हम माइनस कर लें कामा ले लें तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ठीक है अब इसको हम कहाँ भेजेंगे वाई बराबर आपका वाई बराबर भेजेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे नीचे जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो वाई बराबर बचेगा माइनस का एक, वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस का एक, ठीक है। अब जब वाई की वैल्यू माइनस का एक आ गई तो आप समीकरण एक में या दो में या तीन में या चार में किसी में आप रख दीजिए आ जाएगा। तो हम समीकरण एक लेते हैं, ठीक है। तो एक क्या है ए एक्स प्लस का बी वाई माइनस का ए प्लस का बी, ठीक है, ये दिया गया है इसे में रख दीजिए आप। तो जब इसमें आप रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या देखिए ए एक्स प्लस का बी वाई यानी बी माइनस का बी होगा, ठीक है, माइनस का बी क्योंकि माइनस वन लिया है तो ऐसे बी माइनस का ए प्लस का बी बराबर जीरो। देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। ए एक्स बराबर क्या होगा हम उधर भेजेंगे इसको ए को, ये हो जाएगा प्लस का ए, ठीक है। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक्स बराबर क्या बचेगा एक, एक्स बराबर क्या बचेगा एक। इसका जो आ गया हल क्या है इसका हल आया जो है एक्स और वाई जो है क्या क्या आए हैं एक कामा माइनस का एक, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नौ बराबर फोर एक्स स्क्वायर प्लस का एट एक्स प्लस का सेवन एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको आपको प्रूव करना है ये दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये दो घात समीकरण का फॉर्म पता होना चाहिए। कैसा होता है फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर का जीरो, ठीक है। यानी हम इसको इधर जीरो रहिए तो इन सबको हम इधर इधर मतलब इनको इधर ट्रांसफर करना होगा और जो जुड़ेगा घटेगा उसको घटा करके फिर हम इस फॉर्म में बनाएंगे। ये हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का नाइन, ठीक है। और फोर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और माइनस का सेवन बराबर का जीरो, ठीक है। अब देखो इसको हल सॉल्व करिए। फाइव एक्स स्क्वायर में से माइनस का फोर एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस सिक्स एक्स में माइनस का एट घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का टू एक्स बचेगा, प्लस नाइन में से माइनस का सेवन घटेगा तो प्लस का टू बचेगा बराबर का जीरो। क्या देखिए उसी तरह से फॉर्म में है, हाँ ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के ही फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब यह प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे अतः, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू बराबर जीरो एक क्या है दो घात समीकरण है, ठीक है, दो घात समीकरण है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इस समीकरण, ठीक है, इस समीकरण की अधिकतम घात अधिकतम घात या इसकी डिग्री कितना है दो है तथा ए बराबर डज नॉट जीरो, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका दो घात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है।
ये तो हमें दो घात समीकरण लग भी नहीं रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे ही जाते हैं कि होते मतलब दिखते नहीं है दो घात समीकरण है या नहीं है, पर होते ये दो घात समीकरण ही है। तो हमें ये पहले सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, दो घात समीकरण बनाना पड़ता है। ठीक है, तो दो घात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस समीकरण में इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1/4 प्लस एक्स माइनस 1/7 माइनस एक्स बराबर 11/30। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए एक्स माइनस 7 का यहाँ पे आप गुणा करिएगा, एक्स प्लस 4 का यहाँ पे गुणा करिएगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस का 7, ठीक है, माइनस में जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस का 4। ठीक है, तो ऐसे रखिए पूरे का बटे 20 का इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7 एक्स प्लस का 4 एक्स प्लस का 7 माइनस का 7 चौक 28 बराबर 11/30। अब इसको देखिए गुणा करिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 7 माइनस लेंगे, ठीक है, तो माइनस का एक्स ए प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स में से प्लस का 4 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 3 एक्स माइनस का 28। ठीक है, देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा बराबर में 11/30। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे आप क्या क्या मिला, हमें मिला ऊपर 7 4 11 माइनस का 11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स माइनस का 28 बराबर में 11/30। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दिया, आर पार का गुणा, तो ये हो जाएगा इधर जाके, तो इधर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स माइनस का 28 बराबर माइनस का 30, क्योंकि यहाँ पे माइनस बचा हुआ है। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स, और इधर आएगा प्लस में से क्या बचेगा, माइनस का 2, क्या बचेगा, माइनस का 2 बराबर का 0। ये बन गया आपका दो घात समीकरण। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसका गुणनखंड करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। इसमें आप कॉमन लीजिए तो एक्स बराबर एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे प्लस में बचा है ना, हाँ, ठीक है, प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 एक ब्रेकर में और एक्स माइनस 1 एक ब्रेकर में, और जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे यानी एक्स माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर माइनस 1 को 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 1। मतलब इसके शून्य क्या आ गए, एक आ गया आपका 2 और एक आ गया 1, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके शून्य को हमने निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्राकृत ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका पहले हमें बताना पड़ेगा इसके मूल कैसे हैं। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए हम जानते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, विविक्तर पता होना चाहिए। विविक्तर कहते हैं, तीन कंडीशन होता है, या तो विविक्तर 0 से बड़ा होता है, या तो इसमें बराबर होता है, और या तो विविक्तर 0 से छोटा होता है। ठीक है, तीन कंडीशन बनता है। तो जब विविक्तर जो होता है बड़ा होता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको पता होता है कि जो हमारे मूल होंगे वो वास्तविक संख्या होंगे तथा अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, वास्तविक संख्या और अलग अलग। डी बराबर होगा 0 के, तो यहाँ पे भी वास्तविक संख्या होती हैं लेकिन यहाँ पे एक जैसे दोनों होते हैं। और डी जब छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है, क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पे मूल काल्पनिक हो जाते हैं और इनका निकाल पाना संभव नहीं होता। ठीक है, चलिए इसका पता करते हैं। सबसे पहले इसका विविधता निकालेंगे, तो यानी डी बराबर हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो निकालेंगे तो डी बराबर 4ac निकालना है, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। ए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस में 4 में ए क्या है आपका 2 गुणे सी क्या है 3। ठीक है, तो 6 छक्का 36 माइनस का 4 दूनी 8 फिर 24। ठीक है, और 36 में से 24 हटाइएगा तो आप कितना बचेगा, आपका बचेगा 12। ठीक है, डी बराबर 12 आया। और 12 क्या है, 12 जो है आपका ये बड़ा है 0 से। अगर डी बराबर जो बड़ा है 0 से तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। ठीक है, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, तो इसके मूल हम वास्तविक अलग होंगे तो हमें ज्ञात भी करना होगा, तो कैसे ज्ञात करें, 2x² माइनस 6x प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है, हमें निकालना है। तो देखिए पहले इस वाले पर टर्म को यहाँ से गुणा करा दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 का गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करिए तो आप 2 3 6 3 एकम 3 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो एक ये तो बनेगा या फिर ये बनेगा। ठीक है, इसका आप निकाल लीजिए सीधे धारा 4 नियम से, क्या होगा, माइनस का बी अंडर रूट
b² माइनस का 4ac बटे 2। और ध्यान से देखिए माइनस भी यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस भी मतलब माइनस 6 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अभी हमने b² माइनस 4ac का मान निकाला कितना 12 है बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 को निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 निकलेगा, 4 तिया 12, 4 का रूट निकलेगा बाहर, 2√3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिए 6 प्लस, एक बार प्लस लेंगे क्योंकि पहली बार प्लस दूसरी बार माइनस, तो प्लस ये रूट का 2√3। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये 2 यहाँ से कटेगा नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे 2a लेना है ना, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो दो दो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4, एक कावल लेके काट देंगे, 3 कटेगा, ये 2 कटेगा तो बचेगा ऊपर 3 प्लस का √3 बटे 2। ये आपका पहला मूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम माइनस लेंगे, 3 माइनस लेंगे तो 6 माइनस का 2√3 बटे 4। फिर वही 2 यहाँ से कावल लेकर के काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से 3 माइनस √3 बटे 2। इसके मूल क्या आ गया है, इसके मूल आपके पता हो गए, 3 प्लस का √3 बटे 2 पहला हो गया, और दूसरा पता हुआ हमें 3 माइनस का √3 बटे 2। देखिए अब ऐसे इक्वेशन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें गुणनखंड कैसे करें, तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, सीरीधर्माचार्य रूल है, इससे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि के वे मान ज्ञात करो जिसके लिए दो घात समीकरण के वास्तविक व समान मूल हो, ठीक है। अब के बाद है, अभी हमने समझ किया ना कि वास्तविक और असमान मान में कंडीशन क्या होता है, समान जो मान आते हैं, ठीक है, वास्तविक और असमान, सॉरी असमान है ना, असमान कंडीशन में क्या बनता है, तो इसमें बनता है कि डी जो होगा आपका वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, डी 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से आप निकाल देते डी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। अब यहाँ से इसकी तुलना करिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, एक b की वैल्यू क्या है -4, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है आपके पास एक ही है, और b क्या है आपके c क्या है आपके पास k, जो कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए थी। 4 चौक 16 माइनस का 4 क्यूब 4 k ग्रेटर देन 0। देखिए माइनस 4 को उधर भेज देंगे तो 16, 16 सॉरी 16 यहाँ पे आ जाएगा ये 4 के, ठीक है। 4 चौक 16, जो के की वैल्यू होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 4 से छोटी। आपकी जो के की वैल्यू आया है वो 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4 से छोटा रहेगा तभी ये समीकरण के मूल्य होंगे वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। 4 से छोटा इसका वैल्यू होना चाहिए। तो आपका के का बाहर निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको तो लगा के ही जाना है क्योंकि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन में से सबसे टॉप लिस्ट में है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपसे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बताते हैं, एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, आपको मान लीजिए हमें तो पता ही नहीं है कुछ, तो हम तो मान लेंगे भाई, माना, ठीक है। माना गणित में प्राप्त प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, बराबर x, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y, ठीक है। अब इनका योग दिया गया तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया 30, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कह रहे हैं यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक होते हैं, अंग्रेजी में 3 अंक अधिक हो कम होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं दूसरा कंडीशन पे देखेंगे, कह रहे हैं कि यदि उसका गणित में अंक 2 अंक कम, यानी x माइनस का 2 होता, तो सॉरी अधिक होता तो x प्लस का 2, ठीक है। और उसके क्या कह रहे हैं कि उसका जो है अंग्रेजी में 3 अंक कम होता है, यानी y माइनस का 3 होता, तो उनका गुणनफल मतलब इसका गुणा करने पे हमें प्राप्त होता 210, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से x और y का मान निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x 30 माइनस का x को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो y बराबर ये आ गया। बस इसी को आप यहाँ पे रख दीजिए, x+2 एक ब्रैकेट में गुणे 30 माइनस का x माइनस का 3 बराबर 210, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस का 2 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 30 में से -3 करें क्या आएगा 27 माइनस का x बराबर 210, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या करिए गुणा कर लीजिए, तो x और 27 गुणा करेंगे आपको 27 x प्राप्त होगा, x माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर
उसके बाद 27 दूना 54, उसके बाद माइनस का 2x, ठीक है, बराबर में 210। देखिए माइनस इसको -27 एक्स को -2 एक्स को एक साथ जोड़ लीजिए। -x² को आगे रहने -x², 27 में से 2 जाएगा आपका प्लस का 25x, तो 54 को जब इसको इधर लाएंगे -210 को, तो ये माइनस में आएगा, तो -210 में से आपको 54 घटाना है, ठीक है, तो 54 घटाइएगा तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 156 माइनस का 156 बराबर का जीरो, ठीक है। जब ये जीरो आ गया तो आपको क्या करना, अब इसमें ये माइनस आगे दिख रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसमें क्या करिए, पूरे समीकरण में माइनस गुणा कर दीजिए, माइनस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा 25x, और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा 156 बराबर का जीरो। अब 156 का आप कर लीजिए गुणनखंड, 156 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या है, दो सच चौदह, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39, इसके बाद 13 कम 13, देखिए तो 2 9 4, 4 3 12, ठीक है, 12 और 13 को जोड़िएगा 25 होगा, और 12 13 को आप गुणा करिए 156, यानी x² माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर जीरो। अब इसमें से आप कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन लेंगे तो x -13 आ जाएगा, यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो x, ठीक है, माइनस का 13 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका एक समीकरण हो जाएगा x -12, और यहाँ से x -13, मतलब इसके मूल जीरो बराबर करेंगे तो आएगा 12 और 13 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आपको x बराबर 12 लीजिए या 13, तो यहाँ पे 12 और 13 लेके, ठीक है, तो इसमें से आप घटा दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई में से आप निकालिए, तो y की वैल्यू हमने x का वैल्यू मान लिया 13, ठीक है, तो 13 में से 12 में से 13 घटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, तो देखिए सॉरी 30 में से ना, तो 30 है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 12, तो 12 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, y बराबर -12 घटाएंगे तो 18 आएगा, ठीक है, मतलब उसने 18 अंग्रेजी में नंबर प्राप्त किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहे हैं कि के किस मान के लिए k+9 2k-1 और 2k+7 एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। देखिए कुछ इस तरह से आप टर्म दिए गए हैं, कह रहे हैं क्या ये समांतर पद है, मतलब इसका मान a1 a2 और a3 दिया गया है, ठीक है, ये दोनों दिए गए हैं एक समांतर श्रेणी के कह रहे हैं पद है, ठीक है। अब इसमें आप बताइए है कि नहीं है, चेक करके कैसे बता सकते हैं, तो आप पता होना चाहिए कि जो इस तरह से निकालते कंडीशन, हमें क्या पता होता है कि इनका भी वेक्टर जो होता है एक जैसा होता है, यानी अगर हम a2 माइनस का a1 और बराबर में, ठीक है, बराबर में a3 माइनस का a2 करेंगे तो दोनों कंडीशन में एक ही जैसा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बस यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए, तो a2 क्या है आपके पास 2k-1, ठीक है, माइनस पूरे में माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे a1 a2 का a2 का a1 क्या है k+9 बराबर में a3 क्या है 2k+ का 7 माइनस a2 क्या है 2k-1, ठीक है। देखिए यहाँ से 2k-1 माइनस गुणा कराएंगे माइनस का k माइनस का 9 बराबर में 2k+7 माइनस का 2k, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, ध्यान दीजिए 2k में से k घट जाएगा, k बचेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 हो जाएगा बराबर में 2k प्लस में 2k माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा आपका 6 बचेगा, ठीक है, तो k बराबर 6, ए माइनस से उधर जाएगा प्लस 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा k बराबर 16, क्या हो जाएगा 16, k की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है, तो k का मान यहाँ से निकाल हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कह रहे हैं निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, परिभाषित संख्या जो है इसमें से प्रथम 4 पद लिखे हैं, जो ये आपको टर्म दिया गया है, बस यहाँ पे n की वैल्यू की जगह पर 1 2 3 4 ऐसे आपको टर्म रखना है, ठीक है, क्या दिया गया an, ठीक है, बराबर 2n-5/2, यहाँ से a1 बराबर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 2 × 1 - 5/2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो एक कम 2 माइनस का 5/2, तो 2 माइनस का 5/2, तो यहाँ से बचेगा -3/2, ये आपका टर्म नंबर 1 हो जाएगा, यानी पहला पद -3/2। हम उसी बार दो a2 निकालेंगे तो a2 क्या होगा 2 × 2 माइनस का 5/2, 2 दूनी 4, 4 पे से 5 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ से माइनस का 1/2 आ गया। उसी तरह से हम a3 निकालेंगे तो a3 पीछे पे फार्मूले पर रख देंगे तो 2n-5/2, यहाँ से निकालिए तो 2 × 6 माइनस का 5/2, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। अब इसी तरह से 4 रखेंगे, यहाँ पे रखिए 4, इसमें तो 2, देखिए यहाँ पे an-5/2 पे 4 रखेंगे n की जगह पे, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 माइनस 5/2, यानी कि 3/2,
ठीक है, क्या आएगा 3/2। तो ये आपके चारों चारों टर्म निकल आए। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 15वां पद ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू कैसे निकालते हैं इसका। तो एक फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ये आपको पता होता है। ठीक है, टी एन हमें यानी T15 निकालना है। ठीक है, बराबर ए की वैल्यू मतलब प्रथम पद यानी 21 है, 21 प्लस में एन की वैल्यू क्या है 15 माइनस का 1, और डी क्या है जिसमें से हम घटा देंगे, तो A2 में से मान करेंगे तो क्या होगा 18 में से माइनस 21 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। क्या बचेगा आपका माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे क्या कर देंगे माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से 21 प्लस का 15 में से जाएगा एक 14 गुणे माइनस का 3, 21 प्लस 14 दिया 14 28 चौदह 42 माइनस का 42 होगा। 21 में से माइनस का 42 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 21 बचेगा। क्या बचेगा 21, यानी आपका 15 होगा वो माइनस का 21 होगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि दो अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो पहले नंबर सबसे छोटी संख्या दो अंक की कौन सी होती है, पता होना चाहिए आपको 10 होती है। क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं है। 11 नहीं है। 12 हाँ, ये संख्या विभाज्य है, तो ये आप ले लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से फिर अगला जाएगा 15, उसी तरह से 18, ऐसे डॉट 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 99 आपका लास्ट होता है, और 99 भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। कह रहे हैं कितनी संख्याएं, यानी इसके बीच में n संख्याएं हमें नहीं पता है। ठीक है, तो फिर से यही आप फार्मूला लगाइए टी एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। पर हमें क्या पता है टी एन मतलब n1 नंबर जो है 99 है, ये वाला लास्ट वाला नंबर है। ठीक है, तो आपको 99 बराबर ए प्लस का ए मतलब 12 है, एन नहीं पता, n-1 डी पता है। 3 बार हर बार मतलब 3 का गुणा जो है। ठीक है, तो यहाँ से 99 में से 12 आप घटा दीजिए इधर ला के तो माइनस में, तो 99 में से 12 घटाएंगे आपका बचेगा 87 बराबर में 3n-3। अब 3 इधर आके क्या आप जोड़ भी देंगे क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा प्लस, 87 में 30 90 बराबर में 3n। 3 से इसको काट देंगे तो आएगा n बराबर आपका 30। कितना आएगा 30, जो यहाँ पे मतलब जो टोटल इसके बीच में टर्म है वो 30 है। ठीक है, चलिए देखो समझ में, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। कह रहे हैं एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद। देखिए सबसे पहले तो आपको अंतिम पद से फार्मूला पता होना चाहिए। अंतिम पद से जो फार्मूला निकालते हैं वो होता है एल माइनस का क्या होता है एल माइनस का n-1 इंटू डी। ठीक है, एल क्या होता है लास्ट पद, लास्ट पद क्या है 253, माइनस का एन क्या निकालना है हमें 20वां पद, तो 20 माइनस के डी क्या है। ठीक है, तो डी क्या होता है आपको देखिए ध्यान से देखना है, इसके बीच में डी क्या है, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5। ठीक है, 253 माइनस 20 में से 5 एक जाएगा 19। ठीक है, 19 का 5 से गुणा करें 19 पचे 95, माइनस का 95 घटा दीजिए आप, तो देखिए 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं। ठीक है, तो 14 में से 9 जाएगा क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 158 क्या बचेगा आपके पास 158 राइट आंसर। देखिए अगर इस तरह सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको फार्मूला पकड़ना है, फार्मूला कौन से लगाएंगे, अगर फार्मूला याद है तभी आप लगा पाइएगा। ठीक है, तो फार्मूला जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमारा, कह रही है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग तथा इसके प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद क्या है। ठीक है, देखिए प्रथम 14 पदों का योग दिया गया तो क्या होता है, देखिए योग का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है एस एन बराबर n/2, इसका 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है एस एन आपको दिया गया 1050 n 14। ठीक है, 14/2 2a। अब ए की वैल्यू नहीं, प्रथम पद दिया गया सॉरी, आपको ए की वैल्यू दिया गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दूना 20 प्लस का एन क्या है 14 माइनस का एक पूरे डी, डी नहीं पता। ठीक है, डी नहीं पता तो यहाँ पता कर लेंगे, तो 2 से 14 ये कट गया, 1050 इधर ही रहने दीजिए, यहाँ पे 7 मेरे कट में 20। ठीक है, और ये क्या हो गया प्लस का 14 में से एक जगह 13, 13 डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 13 डी हो जाएगा, तो इसको आप गुणा करा दीजिए 1050 बराबर 7 दूनी 14 140, और प्लस में 13 सत्ते कितना होगा 13 सत्ते 91, 91 डी आपका ये आ गया। अब यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए इधर भेज करके। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस करिएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस का 140 बराबर में 91 डी।
ठीक है, इसमें से घटाइएगा तो 0 में से 0, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में 1 जाएगा, 9, 910 बराबर 91 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक। अब यहाँ से हमें पता चल गया 91 डी बराबर क्या हो गया, 910। 91 से 91 कट जाएगा, यहाँ पे 0, 1, 10 बचेगा, तो डी बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। डी की वैल्यू 10 आ गई, कह रहे हैं तो इसका जो है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो 20वां पद जो होगा वो हमारा T20 बराबर होगा ए प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये ए पता है हमें 10 है, एन पता है 20 माइनस 1 इंटू 10, डी पता हो गया 10 प्लस 19 गुणे 10, 10 प्लस 190, 190 में 10 जोड़ेंगे क्या आएगा आपका 200, क्या आएगा 200, यानी इसका 20वां पद जो होगा 200 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फिर से समांतर श्रेणी से क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि समांतर श्रेणी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं एपी 8, 10, 12 का 60वां पद ज्ञात कीजिए तथा इसमें कुल ही 60 पद हो तो इस श्रेणी के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले इसका तो 60वां पद ज्ञात कीजिए। 60वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा, पी एन बराबर, ठीक है, यानी T60 यहाँ लिख लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, ए यहाँ पे फार्मूला है ए प्लस n-1 फार्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू क्या है 8 है, एन की वैल्यू 60 है। ठीक है, माइनस का 1, डी क्या है आपके पास, यानी 10 में 60 घटाएंगे 2 है। ठीक है, तो 8 प्लस 60 में से गए 59 प्लस गुणे 2। ठीक है, तो 8 प्लस 9 दूनी 18 के 8 हासिल लाएगा 1, 5 10 11 118, 118 में 8 जोड़िएगा कितना आएगा 126। इसका 60वां पद क्या आ गया T16 बराबर क्या आ गया आपके पास 126। जब एक T16 बराबर 126 आ गया तो इसमें कुल 60 पद ही है। ठीक है, यानी लास्ट पद भी यही है। तो कह रहे हैं इसकी श्रेणी का अंतिम से 10 पदों निकालिए। देखिए अब एक श्रेणी ऐसे लिखा गया है, ठीक है, 8, 10, 12 ऐसे लिखा गया है, तो अंतिम से 10 पद निकालने के लिए अब यहाँ तक 60 नंबर मतलब 200 126 तक लिखा गया लास्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक कहीं निकालना है 10 नंबर तक। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होता है, आप यहाँ से पूरा 60 तक का योग निकाल लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से एक 50 तक निकाल लीजिए, तो उसमें से घटाएंगे तो ये बीच वाला है आपका योगफल निकल जाएगा। यानी हमें एक्स 60 माइनस का S50 निकालना होगा। ठीक है, यानी एक्स 60 निकाल करके S50 निकालेंगे तो आपका फार्मूला क्या होता है SN बराबर, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है S60 है, निकालना है तो 60/2, 2a क्या है 8 दूनी 16, 8 है 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस n क्या है 60 में 59 घटाएंगे तो ये क्या है D2 है। ठीक है, ये निकल आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काटेंगे आएगा 30। ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस में क्या है आएगा 118, 59 का करेंगे गुणा तो 118 आएगा। ठीक है, अब इसको 30 यहाँ पर रखिए और यहाँ से इसको जोड़िए पहले, 8 6 14 4 हासिल आएगा 1 1 1 2 1 3 और 134, क्या आ जाएगा 134। 134 का 30 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 0, 3 चौक 12 2 हासिल आएगा 1, 3 3 9 1 10 0 हासिल आएगा 1, 3 1 3 1 4, 4020 आपके पास ये आ गया S60 बराबर। ठीक है, और यहीं पे आपको क्या निकालना है बगल में S50 निकालना है, S50 निकालेगा फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 50/2 और 8 दूनी 16 क्योंकि 2a प्लस में n क्या है आपके पास 50 में से 49 गुणे 2 आएगा। ठीक है, आपका यहाँ से S50 बराबर क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 25 कट के। ठीक है, ब्रैकेट में 16 प्लस का 49 दूना कितना होता है, फिर 98 होगा, 49 दूना 98। ठीक है, अब 25 ब्रैकेट में 98 में 16 जोड़ेंगे तो 114, 114 को आप 25 से गुणा करा देते 25 चौके 100, 0 हासिल आएगा 10, 25 से कम 25 10 35, 5 हासिल आएगा 3, 25 से कम 25 25 3 28। ठीक है, 2850 आ गया। बस आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी अब हम S60 माइनस का S50 करेंगे। ठीक है, इसके अंतिम के 10 पद निकल आएंगे, तो 4020 में से 2850 आप घटा दीजिए, 0 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 9 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बचा, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर 1170 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1170, इसका राइट आंसर होगा 40 20। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और ठीक है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे हैं आकृति पी एस एस क्यू अपन बराबर में पी टी अपन पी आर जो है ये इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, एंगल पी एस टी और एंगल पी आर क्यू एक जैसे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल जो है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए
तो प्रमेय नंबर दो, आपके जो त्रिभुज की प्रमेय नंबर दो थी, ठीक है, क्या थी प्रमेय नंबर दो? प्रमेय नंबर दो में क्या दिया था, अगर दो रेशियो एक जैसे हैं तो तीसरी लाइन क्या होगी, आपस में मतलब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर, ये रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल, ठीक है। यानी एस टी, ठीक है, प्रमेय नंबर दो से एस टी और क्यू आर क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, और जब समांतर होंगे तो एंगल जो है पी एस टी, ठीक है, कौन से एंगल पी एस टी बराबर होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण होंगे, ठीक है, क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ये यहाँ से बराबर हो जाएगा। और आपको दिया भी गया है एंगल पी एच टी बराबर एंगल, ठीक है, एंगल क्या दिया गया है, पी आर क्यू, ये दिया गया है, ये क्या है हमें दिया है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए, अब इससे देखिए ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन पी एच टी, एंगल पी एच टी बराबर, ये दोनों चीज दिया गया था, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ से एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये आपके बराबर दिए गए हैं। अब जब बराबर एंगल बराबर हो गए तो पता है बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। यहाँ से हम ये देख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, ये भी बराबर होगी, अतः ठीक है, जो ट्रायंगल है पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है कि डी ई बी सी पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, और इसमें इसका ये सभी रेशियो दिए, ठीक है, तो इसका बताइए, तो इससे आराम से बता सकते हो आप, प्रमेय नंबर वन ही है कि इसका रेशियो इस लाइन का रेशियो इस लाइन का रेशियो बराबर होगा इस लाइन के रेशियो के इसके साथ, ठीक है। यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का रेशियो बराबर एक्स प्लस टू पार एक्स माइनस वन का रेशियो बराबर होगा, बस आप आर पार गुणा करिए, आर पार गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर में इसका गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, टू है, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी माइनस का चार, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस का चार, माइनस से माइनस कर जाएगा, एक्स बराबर क्या बचेगा आपके पास चार, एक्स बराबर चार आपका राइट आंसर होगा। हमें एक्स की वैल्यू निकालना था, एक्स की वैल्यू आसानी से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न चित्र में ए बी और क्यू आर पैरेलल है तो पीवी की लंबाई निकालिए। फ्रेंड्स वही देखिए आपका आ गया आसान सा क्वेश्चन। देखिए अब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ए बी और क्यू आर। अब ये लाइन का रेशियो इस लाइन का रेशियो जो होगा इस लाइन के रेशियो और इस पूरी लाइन के रेशियो के बराबर होगा, मतलब यहाँ से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो ए बी का रेशियो होगा क्यू आर के बराबर, पूरा रेशियो किसके होगा, पी बी बटे पी बी बटे पी आर के बराबर होगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या दिया गया है, तीन, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू क्या दिया गया है, नौ, बराबर है पी बी की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है हमें, ठीक है, और लेकिन पी आर की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तीन एकम तीन, तीन त्रिक का नौ, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, ये दो यहाँ पे ऊपर जाएगा आर पार गुणा करने पर, ये हो जाएगा पी बी बराबर दो, पी बी बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी आपकी ये हो जाएगा यहाँ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, कह रहे हैं वाई को वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने पी 2, -3 और क्यू 10, वाई के बीच की दूरी 10 यूनिट हो। देखो अभी आपको निर्देशांक ज्यामिति से आपको पता होना चाहिए आपको दूरी का फार्मूला, कि आपको दिया गया है एक बिंदु ये पी है जिसका निर्देशांक 2, -3 है, और एक बिंदु क्यू है, ठीक है, जिसका क्या है यहाँ पे 10, वाई दिया गया। अब इसके बीच की दूरी कितना है, 10, दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है। यहाँ से दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट लगाइए, आपको x1 क्या है आपके पास 2, माइनस x2 क्या है माइनस का 10, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस में y1 क्या है माइनस का 3, उसके बाद माइनस का y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, दो में से आठ जाएगा, माइनस का 10 जाएगा, माइनस का आठ, आठ अठाई 64 हो जाएगा अंडर रूट, प्लस में ये हो जाएगा तीन त्रिक का 9, ठीक है, तीन त्रिक का 9 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर और उसके बाद प्लस का तीन दूनी 6x आ जाएगा 6x, ठीक है। अब इसको आप अंडर रूट लगाइए इसे, अब यहाँ से आप इसको जोड़िएगा, यहाँ वाई स्क्वायर होगा, ये 64 और 9 कितने होंगे आपके पास, 64 और 9 हो जाएगा आपका 73, 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है। इसको ऐसे अंडर रूट लिखिए 6x, सॉरी
वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई होगा, हाँ, वाई स्क्वायर प्लस का 6 वाई और प्लस का 73, ये आपका हो जाएगा दूरी। बराबर में आपको दिया गया है 10, ठीक है, क्या दिया गया है, 10 दिया गया, ठीक है। तो जब आपको बराबर में 10 दिया गया है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 दिया गया है तो आप यहाँ पे इस दोनों का क्या कर दीजिएगा, वर्ग करिएगा, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, वर्ग। वर्ग करने से ये कट जाएगा और उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा दद्दा में 100, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6x, और उधर से 100 आएगा इधर माइनस में तो 73 घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 7 और 27 बचेगा, क्या बचेगा 27, तो 9 त्रिक 27, ठीक है। अब इसको आप दो घात समीकरण बना करके सॉल्व कर लीजिएगा, 9 त्रिक 27 यानी 9, और 3 का गुणा करेंगे 27, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 आपका बच जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज का 25वां क्वेश्चन बताना है हमें, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। कह रहे हैं बिंदु 0 0 और इतने का बताइए। देखिए अब देखिए, ये बिंदु दिया गया यानी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। टेंस बाई दूरी का फार्मूला लगाना है हमें। x1 y1 मतलब 0 माइनस का 36 का होल स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 0 माइनस का 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो वह स्क्वायर का हम निकालने का तरीका जानते हैं, छः छंग का 36, तीन त्रिक का 9 और तीन छत्रिक का 18, 18 दो 18 दूना 36 होगा, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो 6 9 9 3 12, 1296 कितना होगा, 1296, अंडर रूट 1296 प्लस 15 क्या होता है, 15 को होता है 225, 15 15 में 225 जोड़ लेंगे, 6 5 11 के हासिल आएगा एक, ठीक है। 9 9 2 11, 11 एक 12 को हासिल आएगा एक, दो दो चार एक पाँच, एक 15 से 21, अंडर रूट 1521, क्या ये किसी का वर्ग है, देख लेते हैं, पता कर लीजिए। 15 से 21, 214, दो संग 12, ठीक है, दो से कटेगा नहीं, सॉरी, तीन तीन से कटेगा ना, हाँ, 3 25 15, 3 जीरो में 3 7 21, ठीक है, 3 से अभी भी कटेगा, 3 कम 3, 3 6 18, 3 9 27, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगा शायद, 7 से कटेगा, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 11 से कटे, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, मतलब नहीं कटेगा, तो मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मिला करके आपके ध्यान रखिए, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सभी को आपको बेस्ट ऑफ लक। हमने आप आज कहा था 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन, मतलब ये पार्ट नंबर आपका 1 था, ठीक है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है जो आज अभी 12 बजे के आसपास, मतलब लगभग 2 बजे के आसपास, अब 2 PM पे आपकी दूसरी क्लास होगी, ठीक है, अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पर, हमारे आयांस अकेडमी ऑफिशियल चैनल पर अपलोड होगी, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किया है और हम अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपको इस तरह से लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।